अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा वूकॉमर्स का, जिसमें हमने ये देखा था कि थीम कैसे सेटअप करते हैं, डेमो कैसे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने वूकॉमर्स का ओवरव्यू देखा था। और विदाउट वूकॉमर्स आप वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर नहीं बना सकते। जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर की टेम्पलेट या थीम यूज़ करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स इंस्टॉल मिलेगा। इसके साथ आपको जो है इसका शॉप पेज, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं शॉप नाउ, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सामने, तो हम इसका, जैसा कि हम अगर देखना चाहिए शॉप पेज, लास्ट टाइम हमने सिर्फ गो थ्रू किया था वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। हम इसके सारे स्टेप्स देखेंगे बारी बारी, प्रोडक्ट में डिटेल में जाके कि प्रोडक्ट में क्या है, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल इंटीग्रेशन, साइट विजिबिलिटी, एडवांस। इसके बाद फिर हम आएंगे अपनी वेबसाइट के पेजेस पर कि हम इसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे और प्रोडक्ट में ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसे हम डालेंगे, जिसमें वो आप दे देते हैं कलर। उसके बाद आप उसको दे देते हैं साइज़ के बाद आप देते हैं कि डिफरेंट साइज़ेस की डिफरेंट प्राइस होती हैं। उसके बाद आप जो है एक शिपिंग मेथड कैसे यूज़ करेंगे कि जिसमें आप डालेंगे फ्री डिलीवरी, जिसमें आप डाल सकते हैं शिपिंग डेट एट्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं वूकॉमर्स पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपने जनरल तो वो भी देख लेते हैं। जनरल में जस्ट इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, आपने एड्रेस डालना है अपना, सिटी, यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दी जिस जगह आपका वो बिज़नेस लोकेटेड है। इसके बाद अगर आप जिप कोड डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि एसईओ पर्पज़ के लिए। इसके बाद अगर आप इनेबल टैक्स वगैरह डालना चाहते हैं तब भी, अदरवाइज़ ये होगा कि फिर वो आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन को पे करनी पड़ेगी। नॉर्मली इसको अनचेक किया जाता है। इसके बाद आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल पीकेआर, और मैं सेव चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिएगा अभी करेंसी यहाँ पे है डॉलर पे। तो मैं आपको साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, देखेंगे रुपये। इस तरह आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर अपने, वो है प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग जब भी वो कम इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग ओपन कर देता है, आपने उसको क्रॉस करना, आपने मैनुअली करना है। और मैनुअली में ये है कि आपने हर चीज़ को डिफ़ॉल्ट रखना है, कोई भी चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी ये है सेटअप हो होता है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपका पूरा ई कॉमर्स स्टोर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब आप जैसे ही आएंगे प्रोडक्ट पर ना, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा जनरल, यहाँ पे देंगे शॉप पेज। वो कवर बाय डिफ़ॉल्ट आपको शॉप पेज बना के देता है। ठीक है, जब शॉप पेज वो बना के देता है, यहाँ पे ना वो ऑलरेडी दिखा देता है कि आपका जो शॉप पेज वेबसाइट पे बना है उसका नाम है स्टोर, और यहाँ से वो लोकेटेड है। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट किसी और पेज में डालेंगे तो यहाँ से आपने उसको लोकेट लाजमी करना है, ताकि आपका ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी जो है वो वर्कआउट कर सके। अदरवाइज इसे चेंज करेंगे तो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है ऐड टू कार्ट बिहेवियर, इसको हम देख लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, ये होता है इनेबल। इसमें ये होता है कि आपको ऐड टू कार्ट एक्टिव रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि जब भी कोई बंदा ऐड टू कार्ट करे वो बार बार दोबारा जो है प्रोडक्ट को पीछे ना लेके। जब देखते हैं हमने बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब हम इसका फंक्शनैलिटी देखते हैं, इससे क्या प्रोसेस और क्या होता है। हम वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे ही वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, हम किसी एक प्रोडक्ट पर जाते हैं। जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड टू कार्ट। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे टॉप पे हमें कह रहा है व्यू कार्ट। ये एक कार्ट का पेज होता है। एक होता है शॉप, एक होता है कार्ट जहाँ प्रोडक्ट दे सकते हैं, और एक होता है हमारे पास चेकआउट जहाँ वो पेमेंट करते हैं। तीन पेजेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बंदा ऐड टू कार्ट करने के बाद सेम उसी पेज पर रहे, तो आप जो है इसको अनचेक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जब बंदा ऐड टू कार्ट करे तो वो डायरेक्टली कार्ट पेज पे चला जाए जहाँ वो अपने प्रोडक्ट देख सके जो उसने ऐड टू कार्ट की है, तो आप इसको चेक करेंगे और उसके बाद सेव चेंज करेंगे। अगेन आप इसी पेज को रिफ़्रेश करें। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, अभी मुझे कार्ड पेज पे ले गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें फंक्शनैलिटी क्या हुई है। मैं दोबारा से होम पेज पे जाता हूँ, दोबारा से इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शंस क्या है हम आगे देखेंगे। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देखिए प्राइस, यहाँ पे प्राइस रेंज हम देखेंगे आगे। तो आपने करना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट जैसे किया देखिए ये हमारे पास कार्ट पेज ओपन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट पेज जो है वो कॉमर्स बना के देता है। ये देखिएगा ये फंक्शनैलिटी है इसकी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इसको एक्टिव नहीं करते। समटाइम यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि वो वहाँ से नेक्स्ट पेज पे चला जाए ताकि जल्दी से प्रोडक्ट बाय कर सके। इसके बाद आ जाता है वेट। अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो केजीज में या सी
सेंटीमीटर में है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इनेबल रिव्यू। तो रिव्यूज़ क्या है, हम जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के नीचे कुछ लोगों ने रिव्यूज़ डाले होते हैं, ये वो ऑप्शन है। अगर आप चाहें वो रिव्यूज़ शो करा सकते हैं प्रोडक्ट्स के नीचे, अगर आप चाहते हैं नहीं तो आप यहाँ साइड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, क्योंकि इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू है। मैं जैसे ही इनेबल करूँगा अनइनेबल और यहाँ पे चेक करूँगा रिफ्रेश, अब ये देखिएगा चला गया। ये होता है कि अगर आप रिव्यू डालना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तब आप ये इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें यही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास होता है ऑप्शन वो है इन्वेंट्री, कि आपका सामान क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें। इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रोडक्ट है कितनी आपके पास पड़ी है वो आपने देखनी होती है। आपके पास स्टॉक अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रोडक्ट आप डालेंगे तो उसमें ना आपने यहाँ पे अपने डेडलाइन अपने लिए लिख लेनी होती है कि अगर लेस देन 60 प्रोडक्ट हो जाए तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दे दे कि यार आपका ये प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, लोगों ने ज़्यादा परचेज़ कर लिया है, ये इसलिए शो होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि ये स्टॉक का ऑप्शन हम प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप मैनेज करते हैं, यहाँ आप उसको बता देते हैं 60 से आपकी हर प्रोडक्ट जो है वो 60 से ज़्यादा है। यहाँ पे आपने डेडलाइन डाल दी है, क्योंकि जैसे ही वो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो वहाँ पे शो हो जाता है। वो आप चाह रहे हैं कि ना शो हो, ये इसलिए शो होता है। इसके बाद जैसे ये देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है कि लो स्टॉक हो, आउट ऑफ स्टॉक हो, तो क्या हो, आपको एक जो है मेल आ जाए ताकि आपको पता लग जाए। ये देखिएगा आपके इतने प्रोडक्ट सिर्फ रह गए हैं। इसके बाद फिर जो है वो आपको इस तरह का मैसेज एक भेज देगा। ये फंक्शनलिटी उसके लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद ऑप्शन है डाउनलोड एबल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो भी प्रोडक्ट्स हमारी कोई ई कॉमर्स की है, कुछ होती हैं वो बुक्स वगैरह देते हो, यहाँ पे कहते हैं कि उसको डाउनलोडेबल ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, बुक का। तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता बट सम टाइम वो यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ई कॉमर्स की नहीं होती, दूसरी होती हैं। सेम लाइक अगर करना चाहते तो आपको यहाँ से उसको देना पड़ता है सारी चीज़ें। इसके बाद जो है आप आ जाएंगे एडवांस पे। एडवांस पे आने के बाद ये आता है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट लुकअप टेबल कैटलॉग फिल्टरिंग, ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वर्कआउट कर रही है दूसरे पे। ये भी ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से उसको कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने वैसे छोड़ना है इनको, इसको आपने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी क्या है। आपका मेन जो काम है वो सिर्फ है जनरल पे, इन्वेंट्री पे नहीं है। इन्वेंट्री में अगर आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपने करना है तो ये यूज़ करता है, तो ये दो तीन ऑप्शन यूज़ नहीं किए जाते। सही हूँ, नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।